अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो एसिड्स एंड बेसिस के कुछ जो कॉन्सेप्ट्स है पहले हम वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, लुवरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा जो है लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम पहले जो है ये कॉन्सेप्ट्स जो है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में। सबसे पहले हमारे पास जो है तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड वो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन आयन जो है एक्वस मीडियम में प्रोड्यूस करते हो। तो इसको हम ऐसे जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस ऑल दोज सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस मीडियम आर कॉल्ड आर्हीनियस एसिड्स। यानी कि वो तमाम सब्सटेंसेस जो एक्वस मीडियम में यानी कि वाटर में मीडियम वाटर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये हाइड्रोजन सल्फेट है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, ये जो है दे आर कॉल्ड आर्हीनियस एसिड्स। ठीक है, जो कि अगर हम अगर HCl को या हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक्सेट्रा को अगर हम जो है तो एक्वस मीडियम में डाल दे तो ये जो है तो हाइड्रोजन आयन जो है या प्रोटॉन जो है तो ये देगा। ठीक है, तो और जो आर्हीनियस बेसिस है तो इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऑल दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सल आयन इन एक्वस मीडियम, जो कि एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्सल आयन देता हो, दैट इज़ कॉल्ड आर्हीनियस बेस। ठीक है, तो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो दे आर आर्हीनियस बेसिस। अब हमारे पास जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, तो बच्चों नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर जैसे कि हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो नाइट्रिक एसिड देता है, जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को जो है वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फेट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो कार्बोनेट देता है। ठीक है, अच्छा, तो अब अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो एसिड्स नहीं है क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन नहीं देती। ठीक है ना, तो इसका ये एक लिमिटेशन है कि इसने एक्वस मीडियम की बात की है, तो ये जो है तो एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन नहीं देते, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन नहीं देते, तो इस वजह से हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एन आर्हीनियस एसिड। इसी तरह हाइड्रोक्सल जो हमारे पास आर्हीनियस बेसिस है वो जो है तो एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्सल आयन देते हैं, वाइल जो हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया तो कोई हाइड्रोक्सल नहीं देता, तो इस वजह से अमोनिया भी बेस नहीं है। इसी एक्वस मीडियम की वजह से तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है दे आर नॉट एसिड्स और बेसिस। ठीक है, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। उसके बाद जो है लुवरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। तो अकॉर्डिंग टू लुवरी ब्रोंस्टेड जो हमारे पास बेस है, तब इसने जो है ये एक्वस मीडियम वाली बात जो है वो कवर कर ली है, इस आर्हीनियस वाली बात जो है तो एक एक्वस मीडियम इसका एक लिमिटेशन था, तो उसने ये कहा है कि एक्वस मीडियम में अगर प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन देगा तो एसिड होगा और अगर हाइड्रोक्सल आयन देगा तो बेस होगा। अब अकॉर्डिंग टू लुवरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट उसने कहा है कि बेसिस जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशीज़ होते हैं, जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं तो उनको हम बेसिस कहते हैं, चाहे वो एक्वस मीडियम में हो, चाहे गैशियस में हो, चाहे नॉन एक्वस मीडियम में हो। एक्वस मीडियम ज़रूरी है कि वाटर इसमें होगा, नॉन एक्वस में कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक है बच्चों, अच्छा, लुवरी ब्रोंस्टेड एसिड जो है ये प्रोटॉन डोनर स्पीशी होती है, ये प्रोटॉन डोनर स्पीशी होती है। तो
अब ये भी जो है एसिड, लूरी ब्रोंस्टेड एसिड वो एसिड होगा जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, लाइक वो चाहे वो एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मीडियम हो, गैशियस हो, या जो है तो नॉन एक्वस हो। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन देता है। HCl जो है ये एसिड है, वाटर जो है ये यहाँ पे बेस है। HCl जो है ये क्या करता है, ये प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन डोनेट करता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रोटॉन डोनर है, तो अगर प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड कहलाया जाएगा। साथ वाटर है तो वाटर जो है ये बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स है, ठीक है ना, तो इन लोन पेयर्स की वजह से ये जो है ये प्रोटॉन के साथ ये देखिए बॉन्ड बनाएगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो अब जो हाइड्रोनियम है इसको हम जो है कॉन्जुगेट एसिड भी कहते हैं। क्या है ये, कॉन्जुगेट एसिड भी कहते हैं। एंड दिस क्लोराइड इज कॉन्जुगेट बेस। ये जो हाइड्रोनियम है, दिस इज़ द conjugate acid of, this is the conjugate acid of this water। वाटर का conjugate acid जो है ये हाइड्रोनियम है। और HCl का जो conjugate बेस है that is क्लोराइड, ठीक है। तो HCl का conjugate बेस क्लोराइड है, ठीक है। और H2O का जो conjugate acid है that is हाइड्रोनियम। तो ये इसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है HCl और Cl, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये देखिए HCl जो है ये Cl यानी कि क्लोराइड और हाइड्रोजन में जो है इसका इसको हमने यहाँ पे जो है स्प्लिट किया हुआ है। एसिड, ये एसिड है, और एक्वस मीडियम में जो है तो ये क्लोराइड प्लस जो है तो हाइड्रोजन आयन में जो है ये स्प्लिट हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम, गैशियस हो, एक्वस हो या नॉन एक्वस हो, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स आर डिफर फ्रॉम वन एनदर बाय सिंगल चार्ज। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये देखिए इन दोनों के बीच ये जो है आपके पास एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है Cl। तो HCl और Cl में डिफरेंस क्या है, एक यूनिट चार्ज, यहाँ पे जो है एक चार्ज का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे -1 है, तो एक का डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरह वाटर जो है तो ये क्या करता है, जब प्रोटॉन ले लेता है, ठीक है, एसिड से जो है प्रोटॉन ले लेता है, तो ये अब ये जो है ये वाटर बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, तो इनमें भी डिफरेंस जो है ये +1 चार्ज का है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जितने हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, लाइक अब जैसे कि ये नाइट्रिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, या जो है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इनका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा उसका। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की एग्ज़ाम्पल है। अगर इसको हम वाटर में डाल दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो है इसको डोनेट कर देता है। ये एसिड है और वाटर यहाँ पे बेस है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ पे ये एसिड है, वाटर बेस है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड अकॉर्डिंग टू लूरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ये हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन डोनर स्पीशी है, वाटर जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशी है। तो ये जो है क्या करेगा, वाटर जो है आगे जाके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये जो है हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो सल्फेट है यानी कि बाई सल्फेट है, इसको बाई सल्फेट कहते हैं। जो बाई सल्फेट है और जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक दूसरे के जो है तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ठीक है। ये एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, और बाई सल्फेट जो है ये कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में ये जो बाइसल्फेट है ये हाइड्रोनियम से प्रोटॉन ले रहा है। जब ले रहा है, एक्सेप्टर स्पीशी है, तो इसलिए इसको हम बेस कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो ये अगेन प्रोटॉन लेके बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है। अच्छा, वाटर यहाँ पे जो है ये बेस है। वाटर क्या है, ये बेस है, और ये जो है ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है,
राइट। ये जो हाइड्रोनियम है ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। इसके अलावा हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है तो ये भी जो है तो इसको अगर हम किसी भी मीडियम में डाल दे तो ये क्या करेगा, ये आपको जो है तो प्रोटॉन जो है ये डोनेट करेगा, ठीक है। प्रोटॉन डोनर स्पीशी है। साथ में जो है तो ये नाइट्रेट बनाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा नाइट्रेट। तो नाइट्रिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस नाइट्रेट है। हाइड्रोजन साइनाइड का कॉन्जुगेट बेस साइनाइड है, ठीक है। कार्बोनेट का यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, ठीक है, तो इसका जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है दैट इज़ ये कॉन्जुगेट बेस इसका हमारे पास ये है, और इसका कॉन्जुगेट बेस हमारे पास ये नाइट्राइट है, नाइट्रस एसिड का नाइट्राइट है। अच्छा, एक और एग्ज़ाम्पल है, बेस की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अमोनिया जो है ये बेस है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको हम किसी भी एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है तो ये इस प्रोटॉन को लोन पेयर डोनेट करेगा, एसिड के प्रोटॉन को लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है ना। और मतलब कि ये प्रोटॉन जो है इसको अपनी तरफ ले लेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा और अमोनियम जो है बना लेगा। तो इसका जो बेस, इसका जो एसिड होगा कॉन्जुगेट एसिड, ये जो है ये अमोनियम आयन होगा। और ये जो हमारे पास अगर अमोनिया को लेट सपोज यहाँ पे अमोनिया जो है ये अगर प्रोटॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना, ये अगर प्रोटॉन डोनेट करेगा, ठीक है, तो इसको जो है ये जो है अमाइड बनाएगा और अमाइड जो है ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया एज एन एसिड एक्ट कर रहा है। लेट सपोज अमोनिया को हम जो है इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर ट्रीट करें तो तब जो है अमोनिया एज एन एसिड बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये जो है प्रोटॉन डोनेट करेगा, तब जो है ये अमाइड आयन बनाएगा और ये जो अमाइड आयन है ये कॉन्जुगेट बेस होगा इस अमोनिया का। इसी तरह हमारे पास जो है वाटर है, तो वाटर अगर अपना एक प्रोटॉन जो है ये डोनेट करता है तो ये हाइड्रोक्सल बनाता है, ठीक है। हाइड्रोक्सल जो है तो ये हाइड्रोक्सल इज़ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर, ठीक है। और अगर वाटर एक प्रोटॉन जो है एक्सेप्ट करता है तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। हाइड्रोनियम आयन इज़ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर। ये पॉइंट्स याद रहे, अच्छा ये एमसीक्यूज़ में जो है आते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्सिल की बात करते हैं। हाइड्रोक्सिल अगर जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाटर फॉर्मेशन करेगा। वाटर जो है हाइड्रोक्सिल का कॉन्जुगेट एसिड है। दिस इज़ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल यहाँ पे खुद एज अ बेस एक्ट कर रहा है। ये जब प्रोटॉन लेता है तो ये जो है वाटर फॉर्मेशन करता है जिसको कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। वाटर इज़ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ हाइड्रोक्सिल बेस, ठीक है। हम सिर्फ हाइड्रोक्सिल की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हाइड्रोक्सिल जो है ये प्रोटॉन लेता है तब ये एसिड कहलाया जाएगा। बच्चों ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तब एसिड कहलाया जाएगा। ये जब प्रोटॉन ये प्रोटॉन जब ये लूज़ करता है, यहाँ पे मैंने ये माइनस साइन लगाया हुआ है, जब ये प्रोटॉन लूज़ करेगा तो क्या करेगा, ऑक्साइड बनाएगा -2। ये प्रोटॉन है ये भी चला जाएगा तो ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा तो ऑक्साइड जो है इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो हाइड्रोक्सिल का जो कॉन्जुगेट बेस है ये ऑक्साइड है और उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है दैट इज़ वाटर। इसी तरह हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये ख़ुद बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड जो है सोडियम है और इसका कॉन्जुगेट बेस जो है तो ये हाइड्रोक्साइड है। तो हमारे पास जो कैटायोनिक पार्ट होता है ये कंजुगेट एसिड कहलाया जाता है, जो एनायोनिक पार्ट होता है दैट इज़ कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह हमारे पास जो फ़िनोल होता है, फ़िनोल को अगर हम वाटर में डाल दें, ये ख़ुद एसिड है, तो ये जो है ये जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन है ये लूज़ कर देगा। तो प्रोटॉन डोनर स्पीशी है तो अकॉर्डिंग टू लूरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ये एसिड कहलाया जाता है, ठीक है। और जो है तो ये कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। इसी तरह जो अल्कोहल है यानी कि मेथनॉल है, तो मेथनॉल जब एक हाइड्रोजन जो है डोनेट